हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो यहाँ पर जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं 80 या 90 से कम वाले भी हो जाएंगे पास, चिंता ना करें। 2 से 3 नंबर तक लगभग आपके बढ़ जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों का यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, शिफ्ट 1, यहाँ पर शिफ्ट 2 जो भी आपने पेपर दिया था आपका एग्जाम हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर की भी मिला ली होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आंसर की लगातार आप मिला रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पर पास होंगे, सबसे पहले आइए जानते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे 2-3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि आपको अगर आप जनरल यहाँ पर हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए हैं पास के लिए, पासिंग मार्क्स के लिए, है ना। और अगर आप ओबीसी या एससी हैं तो यहाँ पर आपको कितने 82 मार्क्स चाहिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि काफ़ी लोगों के यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जनरल हैं और उनके नंबर बन रहे हैं यहाँ पर, सपोज दैट कि बन रहे हैं यहाँ पर आपके 89, है ना, 88, है ना, 87, इस तरीके से आपके नंबर जो हैं ये बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एससी ओबीसी हैं और यहाँ पर आपके नंबर सपोज दैट यहाँ पे 82 नंबर पासिंग चाहिए हैं, आपके 81 नंबर बन रहे हैं या फिर सिर्फ 80 नंबर बन रहे हैं या 79 बन रहे हैं, है ना, या सिर्फ 79 बन रहे हैं, तो यहाँ ये बच्चे जो हैं भाई अभी बिल्कुल भी पैनिक ना करें, परेशान ना हो। देखिए पहली बात, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनके 70 नंबर सिर्फ बन रहे हैं या जिनके 60 ही नंबर बन रहे हैं या 65 नंबर बन रहे हैं या 72 नंबर बन रहे हैं या 75 नंबर बन रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है भाई। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर हम बात करें कि आपके अब ये नंबर बढ़ेंगे कैसे यहाँ पर, तो देखिए अगर सीटेट की हम बात करें, आपकी आंसर की जो है वो कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगी और यहाँ पर आपने अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपने नंबर जो हैं यहाँ पर बताए हैं, ऐड कर लिए हैं। भाई हर बार सीटेट में आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर अभिकथन और कारक टाइप वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है। इसके साथ साथ आपने खुद देखा होगा एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर विद प्रूफ, किस तरीके से यहाँ पर क्या चेंजमेंट हो सकता है वही हम आपको दिखाने वाले हैं। भाई आपने ये क्वेश्चन देखा है, सीडीपी में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। भाई आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से यहाँ पर अपने आंसर जो हैं ऐड किए होंगे और भावना, तत्व, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता की यहाँ पर बात की गई थी। तो सबसे अगर हम फर्स्ट यहाँ पर बात करें कि यहाँ पे सभी लोग, कुछ लोग भावनात्मक विकास इसका आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग मनोसामाजिक विकास बता रहे हैं, कुछ यहाँ पर व्यक्तित्व विकास भी बता रहे हैं। चलिए संज्ञानात्मक विकास आपका नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि आखिर यहाँ पर जो आयोग है यानी कि एग्जामिनर है, उन्होंने यहाँ पर किस तरीके से, यानी कि उनका ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, यानी कि वो किस सेंस में इसको पूछ रहे हैं, पहली बात। तो ये यहाँ पे अब जब आंसर की आपकी यहाँ पर आएगी तभी आप जो है इसको यहाँ पर फुली मानोगे कि भावनात्मक विकास होगा या फिर मनोसामाजिक विकास होगा या फिर इसका आंसर आखिर क्या हो सकता है। भाई मैक्स टू मैक्स बच्चे लगाकर आए हैं यहाँ पर मनोसामाजिक और भावनात्मक। अब यहाँ पे आयोग तो कोई एक ही आंसर मानेगा, तो यहाँ पे ये एक डाउटफुल वाला क्वेश्चन है अभी भी, यानी कि आप इसका 1 नंबर ऐड कर रहे हो यहाँ पर अपना भावनात्मक विकास को लेके, है मनोसामाजिक विकास। तो जो मनोसामाजिक विकास वाले सोच रहे हैं कि मेरा गलत हो गया, इसका राइट आंसर 4th ही होगा, तो भाई अभी ये आयोग के ऊपर छोड़ना होगा हमको। उसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन और लें यहाँ पर
कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। इसमें आया था यहाँ पर सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित और मानकीकृत। आपको 100% पता है कि मानकीकृत तो नहीं होगा इसके अंतर्गत। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी का यहाँ पर बात है, अनुकूलित विभेदित होगा, लेकिन यहाँ पर सुविचारित यानी कि इंटेंशनल को इन्होंने इसके अंतर्गत ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं भाई, हमेशा हर बार सीटेट में यही होता है कि आयोग के ऊपर यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आयोग के ऊपर बेस्ड होते हैं कि वो इसका आंसर 2 या 3 मानेंगे या आंसर यहाँ पर फर्स्ट मानेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि हाँ नहीं ये बेस्ट है, ये होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आयोग जो है उनका दिमाग कुछ अलग ही चलता है और वो उसका आंसर कुछ अलग ही मानते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट और फोर्थ में से कोई भी आयोग मान सकता है। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। ऐसे ही अभिकथन कारण वाले भी काफ़ी सारे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे प्रेजेंट में, है ना। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें लगता है कि ये सही होना चाहिए और आयोग कुछ और मानता है, तो भाई अभी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये मत सोचें कि अरे हम तो फेल हो गए अब हम क्या करें। तो ऐसा अभी निगेटिव थॉट्स जो हैं अपने दिमाग में मत लाइए। यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर अगर आप SC ST से हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें SC ST OBC से हैं और अगर आपके यहाँ पर 82 से 1-2 नंबर कम बन रहे हैं, या फिर अगर आप जनरल से हैं और 1-2 नंबर 90 से कम बन रहे हैं, तो अभी धीरज रखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें कई सारे चेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं आपको आयोग के द्वारा। यहाँ पे आपको हर प्लेटफॉर्म पे 100% एफिशिएंसी के साथ 100% यहाँ पर फोकस के साथ आपको सारी आंसर की बताई जाती हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं कि जहाँ पे आपको फुल्ली यहाँ पे पता ही होता है कि इसके अलावा तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा ऐसे होते हैं जो भाई शायद ही आयोग को भी उसका आंसर ना पता हो, है ना, शायद ही आयोग को भी उसका आंसर ना पता हो। और आपने देखा होगा कि आंसर की आने के बाद भी उस पर इतने चैलेंजेस होते हैं, यानी काफ़ी आंसर की जो है उसमें भी कई सारी जो हैं ये यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि भैया यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर तो आयोग ने बिल्कुल गलत दे दिया, या ये तो कदापि नहीं हो सकता। और फिर उस पर क्या पढ़ते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, फिर उस पर यहाँ पर दिक्कत आती है। तो भाई ये सारी चीज़ें चलेंगी अभी। तो यहाँ पे अभी आप निश्चिंत रहिए कि अगर आपके यहाँ पर 80 या 90 से 1-2 नंबर कम है तो बिल्कुल भी परेशान अभी मत होइए, पैनिक मत होइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।